अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए जहांगीर तरीन से राबितों के बाद अब कप्तान ने भी मजबूर होकर अपनी साबिका ATM से फ़ोन पर राबिता किया है और इनकी खैरियत दरियाफ्त की है। राबिते का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कहीं जहांगीर तरीन अपोजिशन के साथ ना मिल जाए, जिसका इशारा वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करने के लिए जहांगीर तरीन से अपोजिशन कायदीन के राबितों से ज़ाहिर होता है। ख्याल रहे कि जहांगीर तरीन खुफिया तौर पर न सिर्फ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर चुके हैं, बल्कि आसिफ अली जरदारी से भी राबिते में हैं। इन राबितों के बाद वज़ीर-ए-आज़म पर अपने साथियों की जानिब से दबाव था कि वो अनापसंदी छोड़ें और हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत बचाने की खातिर जहांगीर तरीन से राबिता करें ताकि इनसे मामलात बेहतर बनाए जा सकें। कुछ हुकूमती ज़राए का दावा है कि इमरान खान के जहांगीर तरीन से राबिते के नतीजे में ही वो इलाज की खातिर बैरून मुल्क रवाना हुए हैं ताकि तहरीक अदम एतमाद के अमल का हिस्सा बनने से बच सकें। दूसरी जानिब कुछ ज़राए का दावा है कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन से राबिता इनके लंदन पहुँचने के बाद किया, जिसका मकसद सिर्फ इनकी खैरियत दरियाफ्त करना था। ज़राए का कहना था कि ये इमरान खान का एक अच्छा सियासी कदम था जिससे दोनों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की बहाली में मदद मिल सकती है। ताहम अपोजिशन ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के माबैन फासले इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब इनका ख़त्म होना मुमकिन नहीं, और वैसे भी मोमिन एक सुराग से एक ही मरतबा डसा जाता है। इनका कहना है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की लंदन में मौजूदगी के दौरान इनका एक दूसरे से बराह रास्त राब्ता भी हो सकता है और तहरीक अदम एतमाद के मामलात भी आगे बढ़ सकते हैं। याद रहे कि अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद से ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि बहुत जल्द हुक्मरान जमात में एक इमरान खान मुखालिफ फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा, जिसके बाद कप्तान की इत्तेहादी जमातें भी इनसे दूरी इख्तियार करना शुरू कर देंगी। अपोजिशन ज़राए तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगले चंद रोज़ में तहरीक इंसाफ के अंदर से एक इमरान मुखालिफ धड़ा जल्द सामने आने वाला है और तरीन भी इसी वजह से बैरून मुल्क रवाना हुए हैं ताकि इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में इन्हें शुगर स्कैंडल में गिरफ्तार ना किया जा सके। याद रहे कि शुगर स्कैंडल के बाद ही इमरान खान और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात ख़राब हुए थे। चंद रोज़ पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया था कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से अपने पुराने दोस्त जहांगीर तरीन से बात करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन PTI के कुछ अरकान ने इस ख्याल की तायद नहीं की। उनका कहना था कि अगर एक दूसरे के सख्त सियासी मुखालिफ नून लीग और मुस्लिम लीग काफ 14 बरस बाद मिल सकते हैं तो दो पुराने दोस्त इमरान खान और जहांगीर तरीन क्यों नहीं मिल सकते। ताहम जहांगीर तरीन के फैमिली ज़राए का इसरार है कि इनकी लंदन रवानगी का वाहिद मकसद अपना इलाज करवाना है और इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा कार फरमान नहीं है। फैमिली ज़राए का कहना है कि इनको जिगर और मैदे की तकलीफ लाहक है और इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि इनके जिस्म में सोडियम की शदीद कमी वाक़ हो चुकी है, जिस वजह से वो बार बार ग़ुनूदगी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन याद रहे कि जहांगीर तरीन काफ़ी अरसे से कैंसर के मर्ज़ का इलाज करवा रहे हैं, इसलिए इनकी एक ऐसे वक्त में अचानक लंदन रवानगी मानी खेज़ है जब अपोजिशन जमातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए इन पर तकिया किए हुए थी। सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जहांगीर तरीन बीमारी का बहाना बनाकर सियासी मंजरनामे से गायब तो नहीं हुए ताकि कोई पोजीशन लेने से बचा जा सके, खुसूसन जब फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कोई इमरान खान मुखालिफ वाज़ेह इशारा नहीं आ सका। इन सवालों से कतई नज़र जहांगीर तरीन के करीबी साथी का कहना है कि तरीन को पेट और जिगर की तकलीफ लाहक है। इन्होंने पाकिस्तान में अपने टेस्ट भी करवाए, जिनमें से बाज़ टेस्ट लाहौर के शौकत खानम अस्पताल से करवाए गए। ताहम अब पता चला है कि इन्हें सोडियम की शदीद कमी का सामना है। जब लाहौर में होने वाले टेस्टों की रिपोर्ट्स के बारे में इन्होंने लंदन में अपने डॉक्टर को आगाह किया तो उसने इन्हें फ़ौरन बरतानिया आ जाने का मशवरा दिया ताकि इनके मज़ीद टेस्ट भी करवाए जा सकें। चुनाचे जहांगीर तरीन अपनी फैमिली के साथ लंदन रवाना हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन एक हफ्ते से ज़ायद लंदन में कायम करेंगे और हो सकता है कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद ही मुल्क वापस आएँ, जो कि अपोजिशन के लिए एक बुरी खबर होगी। लेकिन हुकूमती ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से इनके पुराने और इमरान खान के मुश्तरका दोस्तों की जानिब से शदीद दबाव था कि वो अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ चलने से बाज रहें। इमरान खान की जानिब से जहांगीर तरीन को फ़ोन करके इनकी तबीयत बारे पूछने का मकसद भी यही था कि वो अपोजिशन के साथ चलने से बाज रहें। चुनाचे अब हुकूमती ज़राए इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अपोजिशन को अपनी वज़ीर-ए-आज़म मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद में जहांगीर तरीन का साथ मुयस्सर नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन ज़राए अब भी पुरुमीद हैं कि इशारा मिलते ही तरीन और इमरान खान की इत्तेहादी जमातें अपोजिशन के साथ खड़ी हो जाएंगी। दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि अपोजिशन के साथ मामला तकरीबन तय कर लेने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्लियरेंस न मिलने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी अब अपोजिशन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। लाहौर में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही का एक ट्वीट में कहना था कि अवाम ने PTI हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट दिया है और हम पार्लिमानी रवायात को पामाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हर जमहूरी हुकूमत को अवामी खिदमत के लिए दी गई मुद्दत पूरी करने का हक हासिल है। उनका कहना था कि जारी मुशावरत और मुलाकातें सियासी अमल का हिस्सा हैं और कोई भी हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। उनका कहना था कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में कौमी मुफाद सबसे अहम है और बदलती सियासी सूरत हाल पर
हमारी गहरी नज़र है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसने वाले आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए अमली इकदाम करे। परवेज इलाही से मुलाकात के बाद सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने उम्मीद जाहिर की कि चौधरी बिरादरान बदलते सियासी मंजरनामे पर गहरी नजर रखे हुए हैं और वह सियासी माहौल बेहतर बनाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसी दौरान नून लीग ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के पेश नज़र कौमी असम्बली तहलील करने की समरी तैयार कर ली है। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान का कहना है कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के पेश नज़र कौमी असम्बली को तहलील करने के लिए एक पिछली तारीख की समरी पर दस्तखत किए हैं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और नवाज शरीफ की जानिब से हतमी फैसले का इंतजार है। उन्होंने दावा किया कि PTI के कई अरकान अपोजिशन से राब्ते में हैं और किसी भी वक्त कोई बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। उनका कहना था कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आने वाले दिनों में जिस सियासी ड्रोन हमले का दावा किया था वो दर हकीकत इमरान खान की जानिब से असम्बली तहलील करना है। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ के हवाले से एक समरी पर भी दस्तखत करवा लिए हैं, लेकिन बादशाह सदर अलवी ने इस खबर की तरदीद कर दी थी। उनका कहना था कि अभी मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में काफ़ी महीने बाकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से उनके साथ ताहाल कोई मुशावरत नहीं की। लेकिन इस्लामाबाद में इस तरह की इत्तलात भी हैं कि इमरान खान ने हालिया दिनों में फौजी क़यादत को अपने खतरनाक हो जाने की धमकी पर अमल दरामद की वार्निंग दे दी थी, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन के सर से हाथ उठा लिया है और तहरीक अदम एतमाद का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।